अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीपीएससी के इंटरव्यू में जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो नेसेसरी होते हैं, ताकि आप उन डॉक्यूमेंट्स को इंटरव्यू डे से पहले ही कंपाइल अप कर लें, तैयार कर लें एक फ़ाइल में, और आपको इंटरव्यू के दिन पे किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। जब आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया जाता है तो आपको पीपीएससी की तरफ से टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए इन्फॉर्म किया जाता है। इसके अलावा आपको मेल भी आती है, जिसमें कि मेल में भी लिंक मेंशन होता है। अदरवाइज़ आप यहाँ वेबसाइट पे आ सकते हैं। ये होम पेज है। होम पेज पे आपको यहाँ एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, प्रिंट कॉल लेटर, इंटरव्यू कॉल लेटर का। तो आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो भी पेज खुलेगा उसमें दो ऑप्शंस होंगे। आपने अपना CNIC एंटर करना होगा और अपनी पोस्ट को सिलेक्ट करना होगा। जैसे आपकी अगर लेक्चरर केमिस्ट्री फ़ीमेल है या मेल है तो आप वो पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। देन आप क्लिक करेंगे सबमिट पे और आपका प्रिंट इंटरव्यू लेटर जो है वो खुल जाएगा। देन आप उसको सेव कर लेंगे। इंटरव्यू लेटर के ऊपर पूरी सब डिटेल मेंशन होती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं। इंटरव्यू कॉल लेटर जब आप पीपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरव्यू लेटर आपको मिलता है, जिसमें ऊपर आपकी जो है जितनी भी डिटेल्स हैं, पर्सनल डिटेल्स वो होती हैं, और नीचे ये सब के लिए सेम होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले तो आपकी जो डिग्रीज़ हैं वो ओरिजिनल होनी चाहिए, और आपको कोई भी TA DA नहीं मिलता इंटरव्यू पे आने के लिए। और यहाँ 3 नंबर में आपके पास डॉक्यूमेंट्स की डिटेल है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपको सबके सब जो फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाहिए, और उसके साथ साथ आपको 2 सेट ऑफ फ़ोटोकॉपीज़ भी चाहिए। मीन कि आपने जो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 2 सेट फ़ोटोकॉपीज़ के बना के लेके जाने हैं। और यहाँ पर कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या इनको अटेस्ट करवा के लेके जाना है। तो नहीं, अटेस्ट करवाना ज़रूरी नहीं है। आप सिंपल फ़ोटोकॉपीज़ लें डॉक्यूमेंट्स की और उनके सेट्स बना के ले जाएं। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए? आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट चाहिए। डिप्लोमा लेक्चरर की पोस्ट के लिए तो कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये आपके लिए वैलिड नहीं है। आपको अपनी डिग्रीज चाहिए। BS ऑनर्स अगर है आपका तो आपको BS ऑनर्स की डिग्री चाहिए। अगर आपकी BSc और MSc है तो आपको उनकी डिग्रीज चाहिए। अगर तो आपके पास BS ऑनर्स की डिग्री नहीं है तो आप DMC यूज़ कर सकते हैं या ट्रांसक्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्ट के केस में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट तरह की ट्रांसक्रिप्ट बना के देते हैं, लेकिन उसमें आप ये ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा कि उसमें कंट्रोलर के साइन ज़रूर होने चाहिए। और अगर डिग्री है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि डिग्री ही रिक्वायर है, लेकिन DMC या ट्रांसक्रिप्ट से भी काम चल सकता है। यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लिखा हुआ है, लेकिन आपका जो आपकी पोस्ट थी वो सिर्फ MSc या BS ऑनर्स की बेस पे थी, तो आपको ये डिग्री नहीं रिक्वायर्ड। अगर आपके पास है भी MPhil वगैरह की डिग्री तो आप लेके जा सकते हैं, लेकिन वो वहाँ पर उसको कलेक्ट नहीं करते, मीन के उसको कंसीडर नहीं करते। इसके अलावा आपको रिज़ल्ट कार्ड या डिटेल्ड मार्क्स सर्टिफिकेट चाहिए तमाम एग्ज़ामिनेशंस का। उनमें आपका मैट्रिक आता है, इंटरमीडिएट आता है, और BSc MSc या BS ऑनर्स आता है। तो आपने इन सब चीज़ों की जो है ओरिजिनल भी आपने लेके जाने हैं और साथ इनकी फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है। देन आपका डोमिसाइल होना चाहिए, और डोमिसाइल की भी 2 आपने कॉपीज़ करवानी है। देन आपका अगर तो थीसिस है, अगर तो आपका MPhil कंप्लीट है तो आपका थीसिस है वो आप ज़रूर लेके जाएं। और इसके साथ साथ अगर आपका PhD भी है, कुछ स्टूडेंट्स की होती है, अगर आपका उसका भी थीसिस है तो वो भी आप साथ लेके जाएं। रिसर्च पेपर्स हैं अगर आपके कोई भी तो आप उनको भी लेके जाएं। आप कंप्लीट जो रिसर्च पेपर्स हैं जिनमें भी आप फर्स्ट ऑथर या सेकंड ऑथर हैं तो या तो आप उनका पूरा प्रिंट लेके जाएं, या जिनमें आपकी को ऑथरशिप है उसमें उसका आप सिर्फ फ्रंट पेज लेके जा सकते हैं। देन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन योर प्रोफेशन है, ये यहाँ पर वैलिड नहीं है। एज रिलैक्सेशन ऑर्डर है, अगर तो किसी कोई क्लेम करता है तो वो इसके लिए लेके जा सकता है, अगर तो एज रिलैक्सेशन किसी ने क्लेम की हुई है। इसके अलावा आपका आइडेंटिटी कार्ड जो है वो चाहिए होगा, और साथ ही इसकी कॉपीज़ भी चाहिए होंगी।
आपने जो फ़ी पे की है उसको भी आपने लेके जाना है। पहले तो ये चीज़ सिंपल होती थी, जबकि हम लोग बैंक्स में जाके फ़ी पे करते थे। जब से ये ऑनलाइन सिस्टम आया तो इसके जो है इसके लिए आपने अगर इजी पैसा या कोई भी अकाउंट इस तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ किया है तो उसका आपको कोई रिसिप्ट आई होगी। एक तो आपने उसका प्रिंट लेके जाना है और साथ ही आपको पीपीएससी की तरफ से भी एक मेल आई होगी जो कि जिसमें आपका पेड स्टेटस मीन कि आपका स्टेटस जो है वो पेड शो हो रहा होगा। वो मैं आपके साथ नेक्स्ट स्लाइड में शेयर कर देती हूँ, तो वो भी आपने साथ लेके जाना है। इसके अलावा नेक्स्ट जो ऑप्शन हैं ये आपके लिए नहीं है, ये मेडिकल जो होते हैं, जो मेडिकल फील्ड में होते हैं उनके लिए ये चीज़ें वैलिड होती हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं हमारे पास नंबर 4 आता है। नंबर 4 पे मेंशन है कि आपका जो इंटरव्यू जिस डेट पे डिसाइड हुआ है उसी डेट पे होगा, अनलेस के कोई पब्लिक हॉलीडे अनाउंस कर दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से या कोई इस तरह की इमरजेंसी हो जाए, वरना उसी डेट पे आपका इंटरव्यू होगा। अगर तो आप इंटरव्यू डे पे उसी डेट पे और उसी टाइम पे नहीं पहुंचते तो आपकी जो कैंडिडेटशिप है वो कैंसिल कर दी जाएगी और आपका जो इंटरव्यू वो पोस्टपोन नहीं हो सकता। कोई भी रिक्वेस्ट ऐसी जो होगी उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा अनलेस कि कोई बहुत ज़्यादा सॉलिड मीन कि कोई इमरजेंसी हो, तो वो कुछ वेज होते हैं उनके ज़रिए आप जो है पीपीएससी से रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ऑन टाइम पहुंचना होगा। और ये जो आपको इंटरव्यू लेटर सेंड किया गया है, मेल किया गया है, इसकी कॉपी भी आपको साथ लेके जानी है। तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं उनमें आपने आपकी जो इंटरव्यू लेटर है इसको लेके जाना है। इसके साथ साथ आपने आपका थीसिस है उसको लेके जाना है, रिसर्च पेपर है अगर उसको लेके जाना है, और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपने ओरिजिनल भी लेके जाना है और साथ ही इनकी कॉपीज़ भी लेके जानी है। उनमें आपका CNIC कार्ड आता है, आपका मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड और साथ ही उसका सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट कार्ड और सर्टिफिकेट, इसी तरह BSc MSc का या BS ऑनर्स का रिज़ल्ट कार्ड या DMC, और अगर सर्टिफिकेट भी है तो वो भी आप लेके जाएं। और इन सब की आपने कॉपीज़ दो कॉपीज़ करवा के और 2 सेट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। और यहाँ पे कोई भी फ़ोटोग्राफ नहीं रिक्वायर्ड, जैसा कि कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि हमें फ़ोटोग्राफ्स भी लेके जानी पड़ेंगी अपनी, तो नहीं, फ़ोटोग्राफ्स का मेंशन नहीं है यहाँ पर। जो चीज़ें यहाँ उन्होंने मेंशन की हैं आपने सिर्फ वही चीज़ें साथ लेके जानी हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको NOC लेके जाना होता है अगर तो आप एम्प्लॉय हैं फेडरल गवर्नमेंट में या सेमी गवर्नमेंट में या ऑटोनोमस बॉडी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की किसी भी ऑटोनोमस बॉडी में या लोकल बॉडीज़ में। तो इस केस में आपको रेलिवेंट जो डिपार्टमेंट है उनसे NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का एक डॉक्यूमेंट जो है वो बनवा के लेके जाना पड़ता है। इन केस के अगर आपके पास NOC नहीं है इंटरव्यू डे वाले दिन, तो वो थोड़ा सा आपको अकोमोडेट करते हैं इस सिलसिले में और आपको कहते हैं कि आपने 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर PPSC जो लाहौर इनका ऑफिस है वहाँ पे अपना वो डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करवाना है। तो ये एक हेक्टिक प्रोसेस है, आप कोशिश करें कि आप ये डॉक्यूमेंट तैयार करके और इंटरव्यू वाले दिन ही लेके जाएं। और ये सब डॉक्यूमेंट्स जो आपने साथ लेके जाने हैं, आप अपनी फ़ाइल को रेडी कर लें और ताकि जो इंटरव्यू वाले दिन आपको किसी भी किस्म की पैनिक का सामना ना करना पड़े और अपने इंटरव्यू की जो तैयारी है उस पर फोकस कर सकें। इसके अलावा जो कोविड से रिलेटेड है कि आपके पास कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी चेक करते हैं। और आप टाइम पे जाएं और रिलैक्स होके जाएं, फ्रेश होके जाएं ताकि आप इंटरव्यू में अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकें। ये एक रिसिप्ट है जो कि आपको PPSC की तरफ से मेल आई होगी जबकि आपने अपना किसी भी चैनल के थ्रू आपने अपनी फ़ीस सबमिट करवाई ऑनलाइन। तो इसमें आपका ये जो स्टेटस है आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि पेड स्टेटस आपका मेंशन है। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपने लेके जानी है, डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं अपने जितने भी डिग्रीज़ और रिज़ल्ट कार्ड्स हैं। देन आपके पास ये इस तरह की एक पे स्लिप होनी चाहिए और आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए और इन सब की कॉपीज़ और साथ में आपका डोमिसाइल। तो ये सारी डिटेल थी आपके डॉक्यूमेंट्स की, आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें
और अपना जो है इंटरव्यू वाले दिन आप फ्रेश होके जाएं और अपना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करें। अल्लाह पे भरोसा रखें और अपना बेस्ट दें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।